तो कंपनी अकाउंट्स का कितना क्लास हो चुका? 3 आई गेस, 3 हो गया ना। बहुत सारे छोटे छोटा बात समझे हम लोग कंपनी के बारे में, जैसे कंपनी क्या होता है, कंपनी का फीचर्स क्या होता है, मेंबर शेयर होल्डर क्या होता है, डायरेक्टर कौन होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझे। वोटिंग राइट्स किसको है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर के पास कौन कौन सा राइट होता है, कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, शेयर कैपिटल होता है तो कितने टाइप का होता है, राइस शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, इशूड किसको बोलते हैं, सब्सक्राइब किसको बोलते हैं। आई गेस अब ये सब आप लोग को कंट्रोल होगा भी, अगर आप लोग घर पे पढ़ के आए हैं ये सब चीज़ का आपको कंट्रोल होगा। तो थ्योरी पार्ट से हम लोग बहुत अब अच्छे खासे अंडरस्टैंडिंग हमारा बन गया है कंपनी का। अब थोड़े प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जैक्टली जो ये चैप्टर है उसमें हम लोग मूव करते हैं। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। बट इशू ऑफ शेयर्स करने से पहले तो ये बताइए ना सर शेयर्स क्या होता है, बता चुके। पहले तो ये बताइए ना सर शेयर इशू कौन करता है, बता चुके, थ्योरेटिकल पार्ट। सर ये तो बताइए कि कंपनी शेयर इशू होता है, कंपनी कैसे बोलते हैं, बता चुके, ठीक है। तो मोस्टली थ्योरी पार्ट जो भी है इनिशियल फेजेस का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे कि शेयर्स को इशू करना है। तो हम लोग सब एक एग्जाम्पल लिए थे कि मेरा कंपनी है, उसमें एक शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपये। हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे कि मेरे को 10 लाख रुपए कंपनी को इशू कर, मतलब कि शेयर कैपिटल रेज करना है। तो कितना शेयर इशू किया था, 1 लाख शेयर इशू किया था, और हर शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपये था, ठीक है। ये जो हर शेयर का प्राइस जो 10 रुपये है, इसको शेयर का फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू। सपोज ये मेरा फ़ोन है, फ़ोन का एक्चुअल वैल्यू 50,000 रुपये है ना। जरूरी थोड़ी कि ये 50,000 में ही बिके, हो सकता है 45,000 में बिक सकता है, और हो सकता है बहुत डिमांड में रहे तो 55,000 में भी बिक सकता है। तो सेम गोज विद द शेयर्स ऑल्सो। अगर कोई शेयर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है तो हो सकता है 10 रुपये में नहीं, वो 11 रुपये में बिक जाए। या हो सकता है कोई शेयर्स का डिमांड एकदम नहीं है तो उसको बेचने में भी 10 रुपये की जगह 9 रुपये 50 पैसा में ही बेचना पड़े, ठीक है। और नॉर्मली वो 10 रुपये में भी बिके, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग आगे इशू ऑफ शेयर्स पे। चलो 3rd क्लास कंप्लीट हो गया था, हम लोग 4th क्लास में आ गए थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब कवर हो चुका है ये सब। इशू ऑफ शेयर्स। सपोज कोई हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, उसका फेस वैल्यू 100 है। फेस वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। फेस वैल्यू 100 है। तो जरूरी तो थोड़ी है कि ये शेयर 100 रुपये में ही बिके। हो सकता है शेयर का बहुत ज़्यादा डिमांड है तो ये कितना में बिक सकता है, हो सकता है 120 रुपये में बिक जाए। तो अगर 100 रुपये का शेयर 120 रुपये में बिक रहा है तो इस शेयर को क्या बोला जाएगा, शेयर्स आर एट प्रीमियम। प्रीमियम बोले का मतलब जितना का शेयर्स है उससे ज़्यादा पैसा उस पर मिल रहा है। तो ये शेयर किस चीज़ पे भी इशू हुआ है, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। अगर कोई शेयर 100 रुपये का है और इशू हम लोग 90 रुपये में कर दिया, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा कि शेयर किस चीज़ पे इशू हुआ है, डिस्काउंट पे इशू हुआ है, ठीक है। और 100 रुपये का शेयर है और हम लोग 100 रुपये पे ही इशू किए तो क्या माना जाएगा, शेयर किस पे इशू है, एट पार। पार मतलब इक्वल लेवल पे इशू है, उसको क्या बोलेंगे, एट पार, ठीक है। तो हम लोग प्रीमियम भी समझ गए। प्रीमियम पे इशू किसको बोलेंगे, पार पे इशू किसको बोलेंगे, और डिस्काउंट पे इशू किसको बोलेंगे। गवर्नमेंट या तो फिर बोलो कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है कि अगर कोई कंपनी का शेयर इतना घटिया है कि उसका वैल्यू एट पार भी लोग फेस वैल्यू भी नहीं देना चाह रहे हैं और कंपनी को डिस्काउंट पे शेयर इशू करना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को कंपनी में शेयर इशू करने का जरूरत नहीं है। क्यों इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू से कम पे शेयर इशू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका नाम खराब है। नाम खराब है तो पब्लिक से पैसा मत दीजिए भाई, रहने दीजिए। आपको शेयर अगर 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में बिकता है तो इशू कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली मना की है कि कोई भी शेयर इंडिया में 100 रुपये से नीचे, 100 रुपये नहीं, जो भी उसका फेस वैल्यू है उससे नीचे नहीं सेल होगा, ठीक है। लेकिन एक केस में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो जनरली शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक एक्सेप्शन है, उस केस में हो सकता है जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे।
कौन सा इशू करे? स्वेट इक्विटी शेयर। नोट लिखवाए हैं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट का मतलब क्या होता है? नाम सुना है स्वेट? क्या होता है स्वेट? हंस रहे लोग, क्या होता है? हाँ, स्वेट इज पसीना। तो कौन सा इक्विटी शेयर हम लोग इशू करेंगे? पसीना वाला इक्विटी शेयर। कंपनी में पसीना कौन बहाता है? कई कंपनी है तो कंपनी में एक्चुअली पसीना कौन बहा रहा है? जो ज्यादा मेहनत कर रहा है। ज्यादा मेहनत कौन करता है? एम्प्लॉइज। थोड़ा रईस टाइप बोलो ना यार, वर्कर क्या बोल रहा है? एम्प्लॉइज है ना। एम्प्लॉइज लोग कंपनी में मेहनत करता है तभी कंपनी ग्रो करता है, कंपनी प्रॉफिट करता है, कंपनी बड़ा होता है। और कौन मेहनत करता है कंपनी में? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स भी तो कंपनी को मैनेज करता है। तो जो लोग मैनेज करते हैं, जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स, ये लोग को कंपनी कभी कभी क्या करती है ना, इन लोग को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉइज लोग को मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉइज लोग को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करती है। और इस टाइप के शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स का कुछ डेफिनेशन लिखवाए होंगे। इट इज द शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू होता है? एम्प्लॉइज और इट्स डायरेक्टर्स एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ। या तो डिस्काउंट पे इशू कर दे, किस चीज़ के लिए? उसको प्रमोट करने के लिए, उसको मतलब बूस्ट करने के लिए, मोरली बूस्ट करने के लिए कि कंपनी में ज़्यादा दिन तक रहे, इसलिए कंपनी क्या करती है? उसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है। कभी कभी डायरेक्टर्स लोग को इशू करते हैं इसलिए क्योंकि डायरेक्टर अपना दिमाग लगाता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसके कंपनसेशन के लिए कंपनी क्या करती है? उसको कभी कभी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है। ठीक है। लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है? इस टाइप का जो शेयर इशू होता है ना, कंपनी सपोज तुम मेरे इंप्लॉई हो या तुम मेरी डायरेक्टर हो, मैंने तुम्हें क्या किया? शेयर इशू किया। कौन सा शेयर? स्वेट इक्विटी शेयर। हमने आज इशू किया, ये कल अपने फ्रेंड को बेच करके कंपनी छोड़ के चल गई। चालू चीज है ना। तो उस केस में कंपनी क्या करता है ना, इस टाइप के शेयर पे क्या लगा देता है? लॉक इन पीरियड लगा देता है कि हम तुमको स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं, लेकिन 3 साल तक तुम शेयर बेच नहीं सकते हो। ठीक है ना। ऐसा क्यों करता है? जनरली लोगों को कंपनी में रोकने के लिए। कंपनी है ना, वहाँ पे लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं, तो लोगों को कंपनी में रिटेन करने के लिए लोग क्या करते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं। जनरली स्वेट इक्विटी शेयर पे लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। 3 साल के अंदर कोई शेयर बेच नहीं सकता है, 3 साल के बाद फ्री हो सकता है। ये कंपनी का रूल है। कंपनी 3 साल को बढ़ा करके 5 साल भी कर सकती है। ठीक है। आगे चलते हैं अकाउंटिंग पार्ट में। थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये थ्योरी वगैरह लिखा हुआ है, बाद में इसको देखा जाएगा, क्योंकि अभी सब वो सब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं आया है। अब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स प्रॉपर जर्नल एंट्री पे आएंगे कि क्या होगा सर जब शेयर इशू करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो लिखो इशू ऑफ शेयर्स, हेडिंग दो इशू ऑफ शेयर्स। अब यहां से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इशू ऑफ शेयर्स। फर्स्ट लिखो लमसम एंड सेकंड लिखो पार्ट पेमेंट। ठीक है। सपोज 10 रुपए का मेरा शेयर था, मेरा 10 रुपए का शेयर था, और लमसम इशू का मतलब कि वन टाइम में हम लोग फुल पेमेंट कर दिए, वन टाइम फुल पेमेंट मांग लिए, फुल अमाउंट। 10 रुपए का शेयर था, मैं आपको इशू किए, तो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा? 10 रुपया। तो बदले में आपको एक शेयर अलॉट करेंगे। हम कल की क्लास में देख रहे थे कि जरूरी नहीं है कि 10 रुपए का शेयर है तो एक बार में 10 रुपए ही मांग लिया जाए। हो सकता है कम मांगे, हो सकता है 10 रुपए को हम धीरे धीरे मांगे, कभी 2 रुपए मांगे, कभी 3 रुपए मांगे, फिर कभी 2 रुपए मांग लिए, फिर कभी 3 रुपए मांग लिए। उसको मिलाकर कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी वो शेयर का पैसा मांग सकती है। तो या तो लमसम एक बार में पूरा का पूरा 10 रुपए मांग लो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वन टाइम लमसम पेमेंट। ठीक है। 10 रुपए का अमाउंट था, 10 रुपए का 10 रुपए एक बार में मांग लिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लमसम।
और पार्ट पेमेंट, इसका मतलब 10 रुपये का शेयर है तो हो सकता है इसको 4 बार में मांगे, कभी 2 रुपये मांग लिया, कभी 3 रुपये मांग लिया, फिर 2 रुपये मांग लिया, फिर 3 रुपये मांग लिया। एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि ऐसे इसी तरीके से इशू करेगा, ठीक है। तो वन टाइम मांग लेता है तो उसको लमसम रिपेमेंट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, धीरे धीरे मांगेगा तो पार्ट पेमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरा टारगेट रहेगा कि लमसम वाला हम पूरा सीख लें, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो लिखो इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 कौन से वाला है, लमसम वाला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। XYZ लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 equity shares at ₹10 each. Public subscribed all the shares. इसका हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। कंपनी कितना ऑफर करा था, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। पब्लिक कितना सब्सक्राइब किया, पूरा का पूरा 10,000 सब्सक्राइब किया। तो कंपनी 10,000 सब्सक्राइब किया, इसका जर्नल एंट्री हम लोग दिए क्या, शेयर। शेयर क्या होता है, मेरा कैपिटल होता है। तो हमारा कैपिटल बढ़ गया और बदले में हमारे पास क्या आया, बैंक में पैसा आया। कैश में जनरली बैंक में आता है, तो बैंक बढ़ा और क्या बढ़ा, कैपिटल। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कंपनी है तो कैपिटल को के बदले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। चूंकि इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में अगर इक्विटी शेयर लिखा हो रहेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, सिर्फ शेयर लिखा हो रहेगा तो शेयर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। कितना, 1 लाख रुपीज। इस जर्नल एंट्री में कोई बुराई नहीं है, एकदम 100% सही है। 1 लाख रुपए आया कंपनी के पास तो बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए से बढ़ा। कंपनी ने क्या इशू किया, शेयर, तो शेयर कैपिटल बढ़ गया। 11th के लेवल पे ये 100% सही जर्नल एंट्री है। 11th के लेवल पे, 11th में हम लोग कैपिटल बढ़ाते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट होता था और कैपिटल क्रेडिट होता था, कोई दिक्कत नहीं था 11th में। ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पे अकाउंटिंग से ज्यादा ना आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटिंग तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन प्रोसेस वाइज अकाउंटिंग करेंगे, हर एक स्टेप पे अकाउंटिंग करेंगे, वो एक्चुअली मेरे को सीखना है इस चैप्टर में। तो ये अगर हम लोग ये शेयर इशू किए थे तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये XYZ लिमिटेड है, ठीक है, ये XYZ लिमिटेड है और यहाँ पे कौन है, पब्लिक। ये कौन पब्लिक है, वही पब्लिक है, छोटा छोटा पब्लिक है, जो लोग छोटा छोटा पैसा दे करके सारा 10,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करा है। देखो ये वही लोग हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी कंपनी थी, XYZ लिमिटेड हमारी कंपनी थी और ये हमारे भोले भाले क्या हैं, शेयर होल्डर थे जो हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। अब बदले में हम लोग शेयर कैपिटल के लिए पैसा देंगे। तो जनरली होता क्या है कि कंपनी जब शेयर ऑफर करती है तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये एप्लीकेशन मनी, हम लोग एप्लीकेशन मनी दे दिए, सॉरी हम लोग फॉर्म दे दिए, ठीक है। और ये जो मेंबर्स होते हैं जिनको शेयर खरीदना होता है वो उस फॉर्म को भर करके, जिसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, स्टेप 1 में एप्लीकेशन देती है हम लोग को कि मेरे को इतना शेयर खरीदना है, मेरे को इतना शेयर खरीदना है, मेरे को इतना शेयर खरीदना है। सपोज मेरे को 10,000 शेयर खरीदना है, ठीक है ना। तो 10,000 तो टोटल है। सपोज मेरे को 1,000 शेयर खरीदना है, तो 1,000 शेयर का जितना पैसा है वो पैसा और प्लस एप्लीकेशन मनी भर के अपना बेसिक डिटेल्स दे करके हम लोग कंपनी को देंगे और कंपनी बदले में मेरे को क्या इशू करेगी, शेयर इशू करेगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या जाता है कि मेंबर्स लोग एप्लीकेशन भर के प्लस साथ में क्या देगा, मनी, जो पैसा है वो किसको देगा, कंपनी को देगा। शेयर होल्डर किसको देगा, कंपनी को एप्लीकेशन भर के देगा और साथ में क्या देगा, मनी देगा।
ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन भर के प्लस मनी हम लोग को दिया, और स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसको शेयर अलॉट करेंगे। स्टेप 2 में कंपनी क्या करेगा, इसको शेयर अलॉट करेगा, जिसका जिसका जितना जितना पैसा आया उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉट करेंगे। ठीक है। तो ब्रेक आ गया, फिर से कहानी को हम लोग दोहराते हैं। ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या हुआ था कि जो शेयर होल्डर था वो मेरे को क्या ला करके दिया, एप्लीकेशन ला करके दिया, और साथ में एप्लीकेशन मनी ला करके दिया। फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेयर, कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करेगी। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है। हुआ एक ही काम कि कंपनी ने क्या इशू किया है, शेयर इशू किया है, बट हम लोग को अकाउंटिंग पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा। पहला एंट्री किसका करना पड़ेगा, एप्लीकेशन आया उसका एंट्री करना पड़ेगा। दूसरा एंट्री किसका करना पड़ेगा, हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है। अल्टीमेटली जो हमारा एंट्री है यही एंट्री होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करके इस एंट्री को करेंगे। तो चलो स्टेप 1 में क्या एंट्री होगा, स्टेप 1 में एंट्री होगा हमारा पैसा मिलने का। तो पैसा मिलने का क्या एंट्री होगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो हो गई, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला हम लोग को, 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10, टोटल मेरे को पैसा मिला 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज है ना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। अब ये जो पैसा आया था, किस चीज के लिए पैसा आया था, शेयर कैपिटल के लिए तो पैसा आया था, लेकिन किसके साथ आया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए था। तो इसको सबसे पहले क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पैसा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। हम लोग क्या किए, बैंक अकाउंट डेबिट किए, बैंक में पैसा आया, और एक टेम्पोररी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। टेम्पोररी अकाउंट कौन सा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टेम्पोररी अकाउंट बोलने का मतलब ये हुआ कि ये अकाउंट तुरंत से स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ये कौन से स्टेप पे ये हम लोग एंट्री किए, ये एंट्री किए जब पैसा आया तब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। अभी डायरेक्ट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दे इसको, शेयर कैपिटल में डायरेक्टली ट्रांसफर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अभी शेयर इशू हुआ ही नहीं है। जब शेयर इशू होगा तब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग सेकंड स्टेज में क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर रहे हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर बोलने का मतलब हम लोग शेयर को इशू कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग शेयर को इशू करेंगे, हम लोग शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे तभी मेरा क्या होगा, शेयर्स इशू होगा। तो शेयर बढ़ाने के लिए, शेयर कैपिटल इशू करने के लिए कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपए शेयर का कैपिटल इशू किए हैं, 1 लाख कैपिटल का शेयर इशू किए हैं ना, तो कितना इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, 1 लाख रुपया। क्या इसके बदले में फिर से पैसा आएगा क्या, नहीं। तो जो पुराना पैसा आया था वही एडजस्ट होगा। तो पुराना पैसा जो आया था उसकी किस अकाउंट में उसको लेकर के रखे हुए हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। इसको डेबिट करके हम लोग इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 1 लाख से। अब देखो, एक टेम्पोररी अकाउंट हम लोग कौन सा खोले, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये अकाउंट क्रेडिट भी हुआ और ये अकाउंट क्या हो गया, डेबिट भी हो गया। ये अकाउंट तो कैंसिल ही हो गया। तो बचा कौन सा ट्रांजेक्शन, मतलब हमारे जनरल एंट्री क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले भी तुम लोग यही एंट्री किए थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट इसको हम लोग क्या किए,
प्रोसेस वाइज इसको ब्रेक कर दिए। एप्लीकेशन आया तो एप्लीकेशन का एंट्री, अलॉटमेंट किए तो अलॉटमेंट का एंट्री। जब भी शेयर अलॉट होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, ये तो सर तब का केस है जब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचे तब। कभी ऐसा भी तो हो सकता है 10 रुपए का शेयर आप 12 रुपए में बेचेंगे, तब क्या एंट्री होगा। तो चलो वो भी एंट्री देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन सेकंड, XYZ Limited offered $10,000 equity shares at the rate 10 each at a premium of ₹2। ठीक है, एप्लीकेशन रिसिव्ड फॉर $10,000 इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे हम लोग एक बार में पूरा एंट्री नहीं करेंगे, ब्रेक करके जैसे हम लोग एंट्री करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, एप्लीकेशन वाला। एप्लीकेशन का काम करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया मेरे पास, 10 रुपए का इक्विटी शेयर है। 10 रुपए में इशू हो रहा है कि 12 रुपए में, 12 रुपए में। तो मेरे पास टोटल कितना पैसा आया, 12 इंटू 10,000 कितना, 1,20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 1,20,000। क्या तुरंत टू शेयर कैपिटल कर दे, नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक टेम्पोररी अकाउंट में इसको रखेंगे पैसे को, क्या बोलेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 1,20,000। जैसे ये शेयर इशू करना ये सब तो कंपनी का ही है ना, कि वो डिसाइड करती है। तो जब 10 इंच पे डिसाइड की है तो वो प्रीमियम ऐसे अलग से लिख लो, उसका क्या जरूरत है, फिर डायरेक्ट वो ऐसा क्यों नहीं बोल देती कि 12 का है। बताएंगे, ठीक है, बोले ना कि क्वेरी एक साथ। अब क्या करना है, शेयर को क्या होगा, सेकंड स्टेप पे शेयर इशू होगा। शेयर हम लोग इशू कितना किए थे, 10,000 इक्विटी शेयर। शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपीज। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू का प्राइस जाता है। शेयर कैपिटल में कितना प्राइस जाता है, सिर्फ फेस वैल्यू। जितना फेस वैल्यू था वही शेयर कैपिटल में जाएगा। सर बाकी का कहाँ जाएगा, बाकी का कहाँ जाएगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, जितना का उसका फेस वैल्यू है। तो टोटल शेयर कितना था, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच। तो शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से शेयर कैपिटल बढ़ेगा, 1 लाख रुपए से। कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, शेयर का एक्चुअल वैल्यू तो 1 ही लाख रुपए था ना, तो शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा, 1 लाख रुपए से। ये टेम्पोररी अकाउंट है तो पूरा का पूरा कैंसिल तो हो गई। तो क्या करेंगे उसको, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। कितने से, पूरा का पूरा अमाउंट से। ये अकाउंट खत्म हो गया। 20,000 रुपये मेरे डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है तो 20,000 मेरे को और क्रेडिट करना है। ये 20,000 किसका पैसा है, वो प्रीमियम का पैसा है। प्रीमियम का पैसा कंपनी 10 रुपये में इशू कर, 10 रुपये के बदले कंपनी को कितना पैसा मिला, 12 रुपया। कंपनी को 2 रुपये ज़्यादा मिला तो कंपनी को एक कैपिटल प्रॉफिट हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ ना। इस तरह के कैपिटल प्रॉफिट, जो सिक्योरिटीज को ज़्यादा प्राइस पे बेचने से जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको एक सेपरेट अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उस अकाउंट का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये पैसा कहाँ चला गया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ACCU सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और ये अकाउंट हमारे लिए क्या है, रिजर्व है। हम लोग बचपन में पढ़े थे, बचपन बोले तो 11th में, कि रिजर्व 2 टाइप के होते हैं, एक फ्री रिजर्व, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व। रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व बोलने का मतलब वैसे रिजर्व जो जिसको हम लोग फ्रीली यूज नहीं कर सकते हैं,
सर्टेन कंडीशन होता है, उसको फुलफिल करने के बाद ही वो रिजर्व क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, हम लोग बाद आगे वाले क्लासेस में देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ यूज होता है। आज हम लोग ये सीखे कि अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे अगर शेयर इशू होता है तो वो पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, ये आंसर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 10,000 ही शेयर हम लोग ऑफर कर रहे थे और एप्लीकेशन आ गया कितना, 12,000 इक्विटी शेयर्स का, तब क्या करेंगे? तो चलो वो भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन थर्ड, जो माइंड में आएगा ना आप लोग के, वो सारे के सारे हम लोग इलस्ट्रेशन में ले लेंगे। तो XYZ लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate 10 each. Application received for 12,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन कितना आ गया, 12,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया। तो फिर से स्टेप वाइज हम लोग को जर्नल एंट्री करना है, एक बार में तो पूरा कर नहीं सकते हैं। तो कितना पैसा मेरे पास आया, 10,000 शेयर पे आया कि 12,000 शेयर पे आया, 12,000 शेयर पे आया। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, कि ये काम करे भले ही 12,000 शेयर पे आया कि हमको 10,000 इशू किए तो 10,000 से बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बैंक अकाउंट में तो जितना पैसा है उससे डेबिट करना है। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, जितना पैसा एक्चुअली हम लोग रिसीव किए, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 12,000 इक्विटी शेयर्स पे मेरे को पैसा आया इंटू 10 एज, तो टोटल कितना आया, 1,20,000 रुपया। टेम्प्रोरी अकाउंट में जब खड़ा करेंगे, कौन सा टेम्प्रोरी अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो लिख रहे हैं ना, यही प्रोसेस है। ठीक है ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का प्रोसेस है, हम लोग प्रोसेस वाइज अकाउंटिंग कर रहे हैं। ऐसे तो डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते थे लास्ट क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बांट करके एंट्री करेंगे। ठीक है ना, जो वन स्टेप कंप्लीट होगा वन स्टेप का एंट्री करेंगे, सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा सेकंड स्टेप का एंट्री करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि सब चीज सेम डे पे नहीं होती रहती है। एप्लीकेशन आया आज, शेयर इशू होगा 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद का एक एंट्री कैसे करोगे कंबाइन, उसको तो तुमको ब्रेक करके करना ही पड़ेगा ना, इसलिए इसको ब्रेक करके हम लोग को जनरल एंट्री करना होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 1,20,000 रुपया। सेकेंड एंट्री किसका करना है हम लोग को, शेयर इशू करने का। शेयर कितना इशू करेंगे, 10,000 या 12,000, सर 12,000 कर दीजिए ना, 10,000 का एप्लीकेशन है, अच्छा है ना, ज्यादा पैसा आएगा, नहीं कर सकते हैं। जितना हम लोग ऑफर करें उतना ही शेयर इशू कर सकते हैं। तो कितना शेयर हम लोग ऑफर किए थे, 10,000 इक्विटी शेयर हम लोग ऑफर किए थे। ठीक है, तो हम लोग कितना अलॉट कर सकते हैं, 10,000 इक्विटी शेयर ही। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा कितने से, 10,000 इंटू फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू कितना है 10, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बढ़ जाएगा, 1,00,000 रुपए से। कैसे निकाले 1,00,000 रुपया, 10,000 इंटू 10। टेम्पोररी अकाउंट में कितना पैसा है, 1,20,000, इसको तुरंत से डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से कितना डेबिट कर देंगे हम लोग, 1,20,000 रुपया। सर बाकी का 20,000 क्या करेंगे, क्या करें, फेंक देंगे नदी में। 1,00,000 का शेयर इशू करना था, मेरे पास 1,20,000 रुपया आ गया, 20,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, बाकी का 20,000 क्या करें, कोई अच्छा वाला बात बताओ, क्या करें 20,000 का, सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी का थोड़ी है, वो लोग छोड़ देगा अपना पैसा। जिसको शेयर नहीं मिला उसको अपना पैसा चाहिए होगा ना भाई, तो उसका पैसा को हम लोग क्या करेंगे, लौटा देंगे। उसका पैसा लौटाएंगे तो बैंक अकाउंट से मेरे पैसे चले जाएंगे। अब बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट घटेगा, अब बैंक अकाउंट घटेगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट कितना, 20,000। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, 2,000 शेयर जो एक्स्ट्रा आया था इंटू 10, ये वही फिगर आया ना। ठीक है, टोटल हम लोग एप्लीकेशन कितना आ गया था, 10,000 हम लोग ऑफर करे थे, जिसमें एप्लीकेशन आ गया कितना, 12,000 का एप्लीकेशन आ गया। तो एप्लीकेशन 12,000 पे आ गया, तो 12,000 इंटू 10, 1,20,000 हम लोग रिसीव कर लिया। अब हम लोग शेयर कैपिटल कितना इशू कर सकते हैं, जितना ऑफर करे थे उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग टोटल शेयर इशू किए
10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कितने से कैंसिल करना है? 1,20,000 से। मतलब 1,20,000 मेरे पास आया था और हम लोग शेयर कितना इशू किए? 1 लाख। अगर नॉर्मल कॉमन सेंस में इसको समझा जाए तो 10,000 हम लोग ऑफर किए थे, पैसा कितना आ गया? 12,000 पे। तो 2,000 पे के जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया उसको तो लौटाना पड़ेगा ना। उसको शेयर भी नहीं दे, पैसा भी नहीं दे तो फोड़ देगा कंपनी को। ठीक है ना, तो उसको पैसा लौटाएंगे कितने शेयर पे? 2,000 शेयर पे। उसका जो 10 रुपए पर शेयर वो दिया था, 2,000 इंटू 10, 20,000 उसको क्या करेंगे हम लोग? लौटाएंगे। तो लौटाएंगे तो मेरे बैंक से पैसा कटेगा, तो बैंक बैलेंस घटेगा, तो बैंक बैलेंस घटेगा तो बैंक को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया? सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है। कैसा हो सकता है? ऐसा हो कि हम लोग प्रीमियम पर भी इशू करें और ओवर सब्सक्राइब भी हो जाए। अभी दो केस, पहला केस क्या देखें कि पार पे खरीदे, पूरा सब्सक्राइब हुआ, बढ़िया लगा, मजा आया, आराम से बन गया। फिर क्या हुआ? हम लोग प्रीमियम पे इशू किए, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पे किए, एंट्री किए, थोड़ा नया चीज सीखे। फिर क्या हुआ? जितना ऑफर किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया। इस पर दोनों लेते हैं क्या क्या कि प्रीमियम पे इशू भी होगा और एप्लीकेशन भी ज्यादा आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। बुक का क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें? आत्मनिर्भर बनते हैं हम लोग। XYZ लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 each। 10 रुपए क्या है हमारा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोलने का शेयर का जो एक्चुअल वैल्यू है, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 each। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर $12,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन कितना का रिसीव हो गया हम लोग को? 12,000 इक्विटी शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव हो गया। पर एप्लीकेशन कितना पैसा मेरे को मिल रहा है? 10 रुपए या 12 रुपए? 12 रुपए मिल रहा है। 10 रुपए तो फेस वैल्यू था, 2 रुपए प्रीमियम है, तो इशू प्राइस कितना हो गया? इशू प्राइस कितना हो गया? 10 रुपए का फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो इशू प्राइस कितना हो गया? 12 रुपए। तो मेरे को कितना शेयर इशू हुआ है, सॉरी सब्सक्राइब हुआ है? 12,000। तो मेरे को पैसा कितने शेयर पे आया होगा? 12,000 पे। तो 12,000 पे कितना पैसा आया? 12,000 इंटू 12, इतना ही आएगा ना। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग कितने से? 12,000 इंटू 12, 1,44,000। ठीक है, और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? एक टेम्पोररी अकाउंट खोल करके टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 1,44,000। ये शेयर एप्लीकेशन करने का एंट्री हो गया। उसके बाद क्या है, हम लोग क्या करेंगे? अलॉट करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट हुआ था वो क्या, सॉरी जो क्रेडिट हुआ था वो क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट। कितने से? 1,44,000 से। ठीक है, सब लोग मेरे साथ है? अब इसमें बताओ कि शेयर कैपिटल कितना इशू हुआ? जो कितना 12,000 इंटू 12 है, ब्रेकअप में लिख देते हैं फिगर समझने के लिए। अब शेयर कैपिटल कितना इशू है ये बताओ मेरे को। सर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफर किए थे तो शेयर इशू भी इतना ही कर सकते हैं, और शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 10 रुपया ही जाएगा। तो टू शेयर कैपिटल कितना जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10 कितना? 1 लाख रुपीज। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा? 10,000 इंटू 2। जिसका शेयर इशू हुआ है उसी का सिक्योरिटी प्रीमियम रखेंगे ना, कि जिसका रिटर्न कर रहे हैं उसका ही बोलते हैं कि लाला सिक्योरिटी प्रीमियम वाला काट लेते हैं,
क्योंकि तो सिक्योरिटी प्रीमियम तुम तो ऐसे भी देना चाह रहा था, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, उसका तो पैसा हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ट्रांसफर होगा? 10,000 इंटू 2 पर शेयर कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है? 20,000 रुपया। और बाकी जो लोग का शेयर इशू नहीं हुआ था उसका पैसा हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से कितना लोग को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं पैसा? 2,000 इक्विटी शेयर पे 12,000 आ गया था ना सब्सक्रिप्शन 10,000 के बदले, तो 2,000 वाले को क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न कर रहे हैं। इनटू कितना रुपए दे रहा था पर पर्सन, 12 रुपीज दिया था, तो 12 इंटू 2 24,000 रुपीज हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? होमवर्क दे देते हैं 4 क्वेश्चन का, बना के लाना है घर से। एक 4 टाइप का क्वेश्चन कर दे देते हैं, उसी में सारा क्वेश्चन तुम लोग का हो जाएगा। लिखो। क्वेश्चन 1 2 3 4। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू सबका है 100 रुपया। ठीक है, फेस वैल्यू कितना है सबका, 100 रुपया। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इशू प्राइस कितना है? अच्छे से लिखते तुम लोग, नहीं तो घबरा जाएगा। इश्यू प्राइस, इशू प्राइस बोलने का मतलब एक्चुअली में शेयर कितने पे इशू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग 100 रुपए पे इशू करेंगे। 100 रुपए का शेयर 100 रुपए पे इशू हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, शेयर्स आर इशूड एट पार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इशू कर रहे हैं हम लोग 120 रुपए पे, किस पे क्या बोलेंगे, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। फिर 100 का मतलब पार, और फिर 120 का मतलब प्रीमियम। सर डिस्काउंट वाला नहीं करवाएं, डिस्काउंट वाला बाद में करवाएंगे। ठीक है। थर्ड, शेयर्स ऑफर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में शेयर ऑफर्ड था 50,000। चलो ये 50,000 इस सब में रख लेते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, एक क्वेश्चन नहीं है। और शेयर सब्सक्राइब्ड किसमें कितना कितना हुआ है सब में, शेयर सब्सक्राइब्ड फर्स्ट में 50,000, सेकंड में भी 50,000, फिर 60,000 एंड 60,000। ये क्वेश्चन जो हम लोग अभी क्लास में किए हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, कुछ नया होमवर्क नहीं दिए हैं, तो बना करके लाना है। फिर कल की क्लास में आगे देखते हैं। ठीक है, बाय बाय। हाँ भेज देंगे।